एमआरआई पे है, एक्सरेज के ऊपर है, और इसी तरह ईजी के ऊपर है, पेडिग्री पे है, और जो डिफरेंट पीड्स के लेक्चर हैं और स्पार्ट डायग्नोसिस की प्लेलिस्ट सीरीज है यूट्यूब के ऊपर, वो सारी दिखेगा। ये आपको एग्जाम में और आपके रूटीन वार्ड वर्किंग के अंदर आपको बहुत हेल्प करेगी। पेशेंट के और पेरेंट्स के रिलेटेड जो अवेयरनेस लेक्चर्स हैं वो भी डेफिनेटली हेल्पफुल हैं, तो उसके लिए आप खुद भी देख सकते हैं और दूसरों को रिकमेंड भी कर सकते हैं। इसमें कॉमन डे टू डे जो हमारे इलनेसेस हैं उनके बारे में आसान अल्फाज में डिटेल में गाइड किया गया है। सो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सीटी स्कैन जो होता है अगर आप देखें तो जब भी आपने सीटी स्कैन को डिस्क्राइब करना है तो उसके अंदर सबसे पहले हम नॉर्मल कुछ चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि बेसिक डिस्क्रिप्शन क्या है। सो आपको जो इमेज नजर आ रहा है बेसिकली ये एक सीटी स्कैन है, और जब भी आप सीटी स्कैन को डिस्क्राइब करते हैं तो आप 3-4 चीज़ें शुरू में देखते हैं हम। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप देखते हैं कि किस पार्ट, क्या ये सीटी स्कैन है या कोई और चीज़ तो नहीं, क्या ये एमआरआई तो नहीं है। तो आपने डिफरेंशिएट करना है कि ये सीटी स्कैन है या एमआरआई है। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई ये सीटी स्कैन है। सो आप बोलते हैं, जब भी डिस्क्राइब करते हैं आप बोलते हैं सीटी स्कैन। सेकंड है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस पार्ट का है, क्या ये ब्रेन का है, क्या ये एब्डोमेन का है, क्या किसी ये बोन का है। सो दिस इज सीटी स्कैन। और नेक्स्ट वर्ड आपका यहाँ पे आएगा कि ये भाई चूंकि ब्रेन का, तो हम बोलेंगे सीटी ब्रेन, ठीक है। सेकंड, उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि क्या ये विद कंट्रास्ट है या विदाउट कंट्रास्ट है। सो जब भी आपको सीटी स्कैन के अंदर आपको जब ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट नजर आए, अगर आप इस सीटी स्कैन को देखें और इस पे कंपेयर करें तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। इस सीटी स्कैन के अंदर कोई भी ब्लड वेसल आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ब्लड वेसल बेसिकली सीटी स्कैन के अंदर आपको व्हाइट नजर आती हैं। तो अगर यहाँ पे देखें आपको तो यहाँ पे ब्लड वेसल आ रही है, यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पे छोटी छोटी ब्लड वेसल नजर आ रही है। सो बेसिकली इन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रास्ट लिया हुआ है, साइंसेस ने कंट्रास्ट लिया हुआ है। जब आपको कंट्रास्ट नजर आ रहा हो, ब्लड वेसल नजर आ रहे हो, साइंसेस नजर आ रहे हो, तो मोस्ट लाइकली ये कंट्रास्ट स्टडी है। सो आप बोलेंगे थर्ड वर्ड आपका दिस इज सीटी स्कैन। सेकंड आपका वर्ड है किस पार्ट का, सो ब्रेन, एंड थर्ड विल बी विद कंट्रास्ट, ठीक है। तो आपने बोलना है सीटी स्कैन ब्रेन विद और विदाउट कंट्रास्ट। अगर दोनों होंगे तो आप बोलेंगे विद एंड विदाउट कंट्रास्ट। अगर विद प्लेन होगा तो आप कहेंगे सीटी ब्रेन प्लेन। अगर कंट्रास्ट का सिंबल इमेज आ रही तो आप बोलेंगे सीटी स्कैन ब्रेन विद कंट्रास्ट। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे कि इस इमेज के अंदर देखें तो नेक्स्ट हमें देखना है कि किस सीक्वेंस के अंदर लिया गया है, वो क्या इसका सीक्वेंस क्या है। तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होते हैं जिनके अंदर हमारा एक्सियल सीक्वेंस है, सैजिटल सीक्वेंस है और कॉर्नल सीक्वेंस है। सो मोस्ट कॉमनली जो सीक्वेंस यूज होता है वो है एक्सियल। सो ये एक्सियल सीक्वेंस है। इसको हम देखें तो ये साइड से लिया गया सीक्वेंस, इसको हम सैजिटल सीक्वेंस कहते हैं, और ये सीक्वेंस हमारा है कॉर्नल सेक्शन। तो आपने बताना है कि किस सेक्शन में आपकी इमेज दी है। सो आपने 3 वर्ड्स आपके हो गए कि सीटी स्कैन है कि हमारी, तो आपने बोलना है सीटी स्कैन है, किस पार्ट का है, सीटी ब्रेन है। फिर आपने बोलना है सेक्शन कौन कंट्रास्ट आता है, विदाउट कंट्रास्ट है। सो आप बोलेंगे सीटी ब्रेन प्लेन या विदाउट कंट्रास्ट। एंड आप फिर से अपने सेक्शन का बोलना है कि किस सेक्शन में लिया हुआ है। आप बोल सकते हैं एक्सियल व्यू है, कॉर्नल व्यू है, सैजिटल व्यू है। सो आपने ये चीजें बतानी है। तो इसके बाद फिर आपने फाइंडिंग की तरफ जाना है। सो आपने ये चीजें हर सीटी स्कैन के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर शुरू में बोलनी है। इस पिक्चर में आपको सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों दिखाए गए हैं। तो आपको डिफरेंशिएशन के लिए कि सीटी और एमआरआई में डिफरेंशिएट कैसे कहते हैं, तो सीटी के अंदर जो है वो बोन बहुत अच्छी नजर आती है। तो आपको बाहर एक बिल्कुल रिम सा नजर आ रहा है, एक व्हाइट सा रिम इतना बड़ा सा। सो ये टिपिकली सीटी है बोन। जब भी आपको इतनी बड़ी बोन नजर आए तो आपने आंखें बंद करके क्या लेना है कि ये सीटी स्कैन है, क्योंकि आपको इसके अंदर बोन व्हाइट नजर आ रही है। एमआरआई पे आपको बोन व्हाइट नजर नहीं आती, एमआरआई पे थोड़ा सा आपको व्हाइट लेयर नजर आती है, लेकिन बेसिकली ये फैट की लेयर है। सो जब भी आपको बाहर एक व्हाइट लेयर मोटी सी नजर आए, दैट इज ऑफ स्कल बोन, और ये सीटी स्कैन की इन्वेस्टिगेशन है। अगर आप ब्रेन पैरेन्काइमा की तरफ जाएं तो आपको जो डिटेल्स हैं बहुत एमआरआई के अंदर फाइन मिलती हैं। सीटी स्कैन में देखें आपको ग्रे वाइट मैटर इतना ज्यादा को प्रॉपरली डिफरेंशिएट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जबकि आप अगर यही एमआरआई की तरफ जाएं तो आपको ग्रे और व्हाइट मैटर की डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी नजर आ रही है, आपको गारे सर्कल बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। सो एमआरआई एक बहुत फाइन डिटेल में आपको फाइंडिंग दिखाता है। सो इस तरह आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो बेसिकली अगेन मैं रिपीट करता हूं, आपने बताना है सीटी स्कैन है या एमआरआई है, तो सीटी स्कैन है, ब्रेन का है, फिर विद कंट्रास्ट है, विदाउट कंट्रास्ट है, फिर आपका सेक्शन कौन सा है, क्या ये एक्सियल है, कॉर्नल है, सैजिटल है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपने बताना है कि फिर इसकी अंदर फाइंडिंग्स क्या है। सो आपने नेक्स्ट फिर बताना है कि फाइंडिंग क्या है। अगर आपका कोई ब्रेन हैमरेज है तो आपने उसको डिस्क्राइब करना है, स्कीमिया है तो उसको डिस्क्राइब करना है। सो जो भी आपकी फाइंडिंग है उसको डिस्क्राइब करना है। उसके डिस्क्रिप्शन के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने थ्रू आउट सारी चीजों पे कमेंट करना है। आपने कमेंट करना है कि वेंट्रिकल्स पे कमेंट कर लें, आप सेंटर से बाहर की तरफ बेशक चले जाएं आप, तो उसमें आप बता दें आपके वेंट्रिकल सिस्टम कैसे हैं, आपके क्या वेंट्रिकल नॉर्मल वेंट्रिकल्स हैं या वेंट्रिकल डायलेटेड है। फिर आपने कमेंट कर लेना है मिड लाइन के ऊपर कि क्या मिड लाइन आपकी सेंट्रल में है या शिफ्टेड है, ठीक है। सो वेंट्रिकल्स आर ऑफ नॉर्मल साइज, देयर इज नो एविडेंस ऑफ मिड लाइन शिफ्ट। रेस्ट ऑफ द ब्रेन कैमा, क्या आपका नॉर्मल अपीयरेंस है, क्या उसके अंदर कोई एट्रोफी तो नहीं आ रही, तो उस पर आपने कमेंट कर लेना है। फिर आपने जो है स्कैल्प और हमारी जो ब्रेन पर के दरमियान जो एरिया है जिसको हम कहते हैं सब स्कैल्प के नीचे का जो एरिया है जिसका एपिडोरल स्पेस कहते हैं, क्या उसमें कोई अबनॉर्मलिटी
तो इस स्पेस पे भी आपने कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने बोन पे कमेंट करना है कि आप बोन इसकी ठीक है कि नहीं, और बोन में कोई अब तो नहीं आ रही, क्या बोन में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, और बोन के आप बाहर फिर सॉफ्ट टिश्यू होता है तो उस पर कमेंट करना है क्या सॉफ्ट टिश्यू कलेक्शन या सॉफ्ट टिश्यू एडीमा या कोई हिमेटोमा तो नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह आपने कमेंट करना है। सो अगेन रिपीट, सीटी स्कैन ब्रेन विद कंट्रास्ट एक्सियल व्यू शोइंग फाइंडिंग। उसके बाद आपने कमेंट करना है वेंट्रिकल्स क्या इनलार्ज एंड नॉर्मल है, अगर इनलार्ज है तो कम्युनिकेटिंग है, नॉन कम्युनिकेटिंग है, फिर मिड लाइन शिफ्ट है या नहीं है, रेस्ट ऑफ ब्रेन कैमा कैसा है, कहीं और मसला तो नहीं आ रहा, कहीं एट्रोफिक एलिमेंट तो नहीं आ रहा, आपकी सब जो एपिड्यूरल स्पेस है उसमें कोई नॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही, बोन में कोई फ्रैक्चर का एलिमेंट तो नहीं है, कोई सॉफ्ट टिश्यू कलेक्शन तो नहीं है। सो इन सारी चीज़ों पे आपने कमेंट करना है और फिर आपकी एक डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होगी। तो सीटी स्कैन के अंदर हमारी दो विंडोज होती हैं, एक ब्रेन विंडो होती है और एक बोन विंडो होती है। डिफरेंस क्या होता है, जो ब्रेन विंडो होती है उसके अंदर ब्रेन के पैरेन्काइमा को बहुत अच्छा दिखाया जाता है और बोन्स की इतनी ज़्यादा डिटेल फाइन नहीं होती, जबकि बोन विंडो के अंदर आपकी बोन्स जो है उसको बहुत फाइन तरीके से दिखाया जाता है, आपके फ्रैक्चर्स छोटे छोटे फ्रैक्चर्स भी पकड़े जाते हैं। सो सीटी स्कैन का आपने बताना है क्या ये बोन विंडो या ब्रेन विंडो है। सो आपके पास 5-6 चीज़ें आ गई हैं डिस्क्राइब करने के लिए। सीटी स्कैन ब्रेन विद कंट्रास्ट विदाउट कंट्रास्ट, व्यू दैट कैन बी एक्सियल सैजिटल कॉर्नल एंड बोन विंडो और ब्रेन विंडो। तो इसके बाद फिर आपने फाइंडिंग बतानी है और उसके बाद फिर आपने सारी चीजें बतानी है। तो ये बेसिक डिस्क्रिप्शन की चीज है। अब सीटी स्कैन के ऊपर जो भी चीज आपको व्हाइट नजर आएगी दैट इज हाइपरडेंस, ठीक है। वो बोन हो सकती है, वो कैल्सिफिकेशन हो सकती है, वो हैमेज हो सकता है। सो एनीथिंग दैट अपीयर्स व्हाइट ऑन द सीटी स्कैन इज हाइपरडेंस, दैट कैन बी बोन, दैट कैन बी ब्लड, दैट कैन बी कैल्शियम। सो एनीथिंग दैट इज ब्लैक ऑन द सीटी स्कैन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइपोडेंस, ठीक है। हाइपरडेंस और हाइपोडेंस, हाइपोडेंस क्या चीज हो सकती है, सीएसएफ हाइपोडेंस होता है, ब्रेन एडीमा जो है वो हाइपोडेंस नजर आएगा आपको। इसी तरह ब्रेन एस्कीमिया या एक्यूट इन्फार्क्ट भी आपको हाइपोडेंस या ब्लैक नजर आएगा। सो ये इंपॉर्टेंट बेसिक रूल है सीटी स्कैन का। सो अब हम फॉर्मल केसेस देखते हैं सीटी स्कैन के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट केसेस को। तो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जो है वो ब्रेन इसका इन्फार्क्ट हो सकता है, वो ब्रेन हैमेज हो सकता है, और वो सीवीएसटी यानी सेरेब्रोवेनस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। सो हम इन तीनों चीजों को डिस्कस करते हैं कि कैसे सीटी स्कैन पे अपीयर होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सीटी ब्रेन इन्फार्क्ट या इस्कीमिक इन्फार्क्ट को। सो ये अगेन आपको सीटी स्कैन नजर आ रहा है, इसमें हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, दिस इज सीटी ब्रेन। अब विद कंट्रास्ट है क्योंकि आपको साइनस नजर आ रहे हैं। तो दिस इज सीटी स्कैन ब्रेन विद कंट्रास्ट। व्यू कौन सा है, तो एक्सियल व्यू है। विंडो कौन सी है, तो ये ब्रेन विंडो है। तो सीटी स्कैन ब्रेन विद कंट्रास्ट एक्सियल व्यू बोन विंडो शोइंग फिर बोनी आप बल्ब बोलना है। अब जब आपके वेंट्रिकल्स आपके नजर आते हैं, जब वेंट्रिकल आपके प्रॉपर नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो मोस्टली लोब होती है पैराइटल लोब होती है और यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब होती है, ठीक है, और ये फ्रंटल लोब है, ठीक है। जब आपके वेंट्रिकल्स से ऊपर जो एरिया है वहां पे सारी की सारी जो आपकी ब्रेन पैरेन्काइमा होता है वो पैराइटल लोब होती है, और जब फ्रंटल पैराइटल लोब होती है। जबकि जब आप ब्रेन एट द लेवल ऑफ वेंट्रिकल्स आना शुरू हो जाते हैं तो आपके पास जो है वो फ्रंटल और ऑक्सीपिटल लोब भी आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें तो आपके अंदर जो फाइंडिंग्स हैं वो हमारी जो है वो फ्रंटल जो लोब है वो भी स्पेयर है, क्योंकि ये एरिया फ्रंटल लोब का होता है और ये वाला एरिया होता है ऑक्सीपिटल लोब का। सो फ्रंटल और ऑक्सीपिटल लोब हमारे स्पेयर हैं, लेकिन जो पैराइटल लोब है वो सारी की सारी इन्फार्क्ट है, ठीक है। सो फाइंडिंग, और साथ में हमारी मिड लाइन भी इस साइड पे शिफ्ट है। हमारे ये वेंट्रिकल जो है राइट साइड का ये हमारा छोटा नजर आ रहा है और ये लेफ्ट साइड का बड़ा नजर आ रहा है। ये भी राइट वेंट्रिकल आपका जो उसका ऑक्सीपिटल हार्ट नजर नहीं आ रहा, लेफ्ट का नजर आ रहा है। सो ये सारी फाइंडिंग है, इसको हमने डिस्क्राइब करना है। कैसे करेंगे, सीटी स्कैन ब्रेन विद कंट्रास्ट एक्सियल व्यू ब्रेन विंडो शोइंग हाइपोडेंस लीजन इन्वॉल्विंग द राइट पैराइटल लोब, ठीक है, with midline shift towards the left side with compression of ipsilateral lateral ventricles. So ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है इस इस्कीमिक इन्फार्क्ट की। सो hypodense lesion involving the right parietal lobe with midline shift with compression of ipsilateral lateral ventricle. सो बेसिकली ये क्या है, ये है इस्कीमिक इन्फार्क्ट है। इसमें अगर हम आर्टीरियल लोकलाइजेशन करें तो सिर्फ चूंकि मिडल लोब पैराइटल लोब इन्वॉल्व हो रही है, सो बेसिकली ये टेरिटरी है मिडल सेरेब्रल आर्टरी की। सो बेसिकली एमसी आर्टरी का स्ट्रोक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर इस इमेज को आप देखें तो इसके अंदर फाइंडिंग्स क्या है। इसके अंदर फाइंडिंग्स हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे फाइंडिंग नजर आ रही है हमें, और ये वाइट एरिया है। सो इट इज हाइपर डेंस एरिया। मैंने आपको पहले बताया था कि हाइपर डेंस एरिया क्या हो सकता है, ये